हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग फिज़िक्स का 6 नंबर का टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट लगा चुके हैं, तो आज हम लोग फिज़िक्स का छठा टेस्ट लगाएंगे। तो नियम वही रहेंगे, मैं आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। कब नहीं प्रवाहित होगी? यदि दो आवेशित वस्तुएं आपस में जुड़ी हैं फिर भी उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इनमें से कौन सी स्थिति में होगी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी? तो बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है समान विभव पर। यदि दो आवेशित वस्तुएं आपस में जुड़ी हैं और फिर भी उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो दोनों समान विभव पर होंगी, तभी उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आवेशित हैं वस्तुएं फिर भी और आपस में जुड़ी हैं फिर भी वो समान विभव पर हैं, तभी उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ओके, तो आंसर है समान विभव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, इनमें से शुष्क सेल कौन सा है? ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा। निम्न में से शुष्क सेल कौन सा है? बताओ। तो जो शुष्क सेल होता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आंसर है भैया आपका प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बहुत लोग फंसोगे इसमें, बहुत लोग का गलत भी होगा। बताओ। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ये दोनों तो नहीं ही होंगे। अब बच्चे ये दोनों, अब इसमें बहुत से लोगों का गलत भी होगा। बताओ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? चलिए देखते हैं, इसका सटीक आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखा, इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। पृथ्वी का जो चुंबक है उसकी दिशा किधर से किधर को होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता है उत्तर दक्षिण, पर सटीक आंसर क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताओ, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? सब ने पढ़ रखा है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। ये है परमाणु का नाभिक। ओके, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक के अंदर होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस का आवेश होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन वो धन आवेश होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसका सटीक आंसर है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। ओके, तो आंसर क्या है? घूर्णन गति। टैकोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो घूर्णन गति के मापन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है,
यहाँ पे केवल 2013 लिखा है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं भैया, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है? गलत। ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फ्लाइट रिकॉर्डर में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर कैसा होता है। नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन कलर उसका ऑरेंज होता है। ओके, और ब्लैक बॉक्स होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर आपका जा रहा है, हवाई जहाज़, तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, एक बॉक्स लगा होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। लेकिन वो होता कैसा है? ऑरेंज कलर का होता है। तो फ्लाइट में आपके जितनी भी गतिविधियाँ हो रही होती हैं कि कब आपने ब्रेक मारी और कब इंजन कितनी कितनी स्पीड से चला, कहाँ कहाँ पे आपने जो है कम किया प्लेन की हाइट को, कहाँ ऊंचा किया, उस सारी रिकॉर्डिंग आपके ब्लैक बॉक्स में होती है। जब कभी हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है तो सबसे पहले इसी ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि किस गड़बड़ी के कारण से जो है हवाई जहाज़ जो है क्रैश हुआ है। ओके, तो इतना ये मजबूत होता है कि हवाई जहाज़ क्रैश हो जाने के बावजूद भी ये जो है ठीक ठाक अवस्था में मिलता है। ओके, जब ब्लैक बॉक्स मिलता है तभी हर चीज़ का खुलासा होता है कि किस कारण से इंजन में खराबी हुई थी या पायलट की गड़बड़ी के कारण से जो है हवाई जहाज़ क्रैश हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो ब्लैक बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हवाई जहाज़ का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, ये तो सबको पता भी होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है भैया कैंडिला, कैंडिला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आप कैसे याद करोगे? तो ज्योति होती है वो काहे में बनी होती है? कैंडल में ही तो होती है। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता किस में होती है भाई? कैंडल यानी कि मोमबत्ती में। ओके, तो ज्योति की तीव्रता का पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका कैंडिला, और ज्योति फ्लक्स पूछा जाए तो ल्यूमेन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ओके, बताओ। तो इसका सही आंसर है जर्कोनियम। जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी ये तीन आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं और जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुने हो जाएगी? बताओ। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुने हो जाएगी, बताइए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है आपका, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2
mv²। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जब वेग आपने 2 गुना किया तो उससे पहले भी तो किसी वेग से चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं। तो 1/2 mv² बराबर फिर 1/2 mv²। ओके, अब हम ये मानते हैं कि जो आपकी वस्तु थी वो 1 ग्राम की थी। उसका द्रव्यमान कितना था? 1 kg। तो 1/2 सूत्र है आपका 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। ओके, स्क्वायर है ये। अब देखो क्या है, 1/2 यहाँ और यहाँ पर है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, m यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो द्रव्यमान है m वो भी सेम है। ओके, उस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि वेग बढ़ाने से पहले जितनी भारी थी वस्तु, यानी जिसका द्रव्यमान जितना था उतना ही बाद में रहा है। द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं किया गया है, इसीलिए m और m भी कैंसिल हो जाएगा आपका। अब केवल वेग में, तो ये v1² इधर बचा, उधर कितना था? v2² बचा आपका। ओके, v2², यानी कि ये आपका पहले जिस वेग से वस्तु चल रही थी, अब यहाँ पे हम लोग 2 गुना करेंगे। 2 गुना कर दिया है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये v1² और ये है आपका v2², ये बचा आपके पास। तो v1 हमने माना कि पहले वो एक रफ्तार से चल रही थी, इसका स्क्वायर करो। अब उसमें क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया है। तो 1 था ये 1 था v, यहाँ 1 रहा होगा तो हमने उसको 2 गुना कर दिया है। ये 1 था, ये वाला v कितना था? 1 था। ये देखो पहले ये 1 था, तो 1, अब हमने उसको 1 का 2 गुना कर दिया, उसको 2 से गुना कर दिया। अब इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो कितना हुआ? 2 × 2 और 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगी। तो बस पता चल गया आपका। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ओके, आंसर है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, यानी जिसको पारा बोलते हैं, पारा या मरकरी से भरी हुई बाल्टी में गिराई जाती है। यदि लोहे की गेंद पारे से भरी हुई बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या हाल होगा उस गेंद का? बताओ। पारे में घुल जाएगी, या पारे की सतह पे तैरेगी, या बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी? बताओ आंसर इसका। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जो पारे का घनत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है। डेंसिटी जो पारा है उसकी, जो पारे की डेंसिटी होती है वो हाई होती है। इसलिए अगर लोहे की गेंद आप पारे के ऊपर डालोगे, ओके, तो वो जो है इसकी सतह पे ही तैरती रहेगी, पारे की सतह पे ही तैरेगी। ठीक, ना तो उसमें घुलेगी और ना ही बाल्टी की पेंदी में गिरेगी। ओके, तो आंसर क्या है? पारे के सतह पे ही तैरेगी। ओके, तो आंसर इज सेकंड वाला, या पारे की सतह पे तैरेगी। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके, और आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आप उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी से पहुँच जाए। ओके, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।